नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो पहली वो वीडियो जो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पेड़ लगाने से पहले किस किस चीज़ का ध्यान रखना, कितनी दूरी पर लगाने, क्या क्या सावधानी रखनी, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बीमारियां पेड़ों पर आती हैं, उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी हालांकि होने वाली तो है बेरों पर, लेकिन थोड़ा अलग है। अलग से मतलब बेरों से अलग नहीं, बेरों के थोड़ी अलग जानकारी पे। जैसे कि बेर तो हम लगा लेते हैं, फिर दवाई भी हमें पता चल गई, उचित दूरी भी पता चल गई, लेकिन क्या होता है कि आने वाली समस्या का सिर्फ उन्हें पता होता है जिन्होंने झेल रखी। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा कि अब जो है अगली समस्या क्या आती है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और उस समस्या के साथ में उस समस्या का निदान कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और एक और बात कि आपको कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए वो आप लोग फिर अपने आप अपनी समझ से सोच लीजिएगा। मेरा काम आपको बताना, जानकारी देना, ठीक है जी, वो मैं आपको दूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि अगर किसी ने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, दोनों वीडियो के लिंक पड़े हुए तो आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है जी। जिस किसी भाई ने देख ली हो तो उसे देखने की ज़रूरत नहीं, वो तीसरी वीडियो देख लो जो मैं अभी आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि बेरों में क्या क्या समस्याएं रहती हैं, आज जो है आज की वीडियो है कौन कौन सी वैरायटी है ना। तो चलिए बता देता हूँ। ये जो आपके सामने है ये वाली, इसको बोलते हैं बोल सुंदरी। वैरायटियाँ तो काफ़ी आती है, लेकिन मेरे संज्ञान में जो है ना, मतलब जो मेरी जानकारी में, मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा। पहली मेरे पास जो है ये बोल सुंदरी नाम से फेमस है। ये एप्पल की तरह गोल होती है, लेकिन इसको एप्पल बेर नहीं बोलते, इसको बोल सुंदरी बोलते हैं, ठीक है जी। और एक दूसरी वैरायटी है मेरे पास में, ये होती है ग्रीन एप्पल बेर, जो हरे वाला होता है मार्केट में, आपने देखा भी होगा, काफ़ी मोटा मोटा होता है और इतना मिठास तो होता नहीं इसमें, फिंकर है, शुगर फ्री बता के भी लोग इसे बेचते हैं, लेकिन ये ग्रीन एप्पल बेर के नाम से ज़्यादा फेमस है, ठीक है जी। और एक और वैरायटी है तीसरी, जिसे थाई रेड एप्पल बेर बोलते हैं, वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ, वो भी यहीं पर है। तो बाग में मैंने 3 वैरायटियाँ लगाई हुई है, ठीक है जी। तीनों वैरायटियों में से जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि और भी वैरायटी आती हैं, जैसे रेड एप्पल बेर भी होता है, वो अलग होता है। देखिए ये है थाई कश्मीरी कश्मीरी रेड एप्पल बेर, ये थोड़ा लंबा होता है। मिठास इसका जो होता है ना, मेरे बाग में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये वाला, ठीक है जी, ये बोल सुंदरी। और एक और बात, जो रेड का पेड़ होता है ना, कश्मीरी रेड का, ये काफ़ी ऊंचाई ले लेता है, और जो बोल सुंदरी होता है वो ज़मीन पे जैसे ज़मीन पे पड़ा रहता है ना ऐसे। और जो ग्रीन होता है ये भी काफ़ी ऊंचाई लेता है, ठीक है जी। तो ये जो तीनों वैरायटियाँ हैं, इन तीनों में एक जो गोल वाला बेर है ना, बोल सुंदरी, मेरे बाग में वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग, आस पड़ोस के लोग या आस पड़ोस के गाँव के जो भी लोग आते हैं ना, वो ज़्यादातर बोल सुंदरी मांगते हैं। उन्हें बोल सुंदरी बहुत पसंद होता है, क्योंकि इसकी जो मिठास होती है ना, वो इन दोनों बेरों के मुकाबले नंबर 1 पे होती है। आप बोल सुंदरी को कहीं भी ले जाओ, मंडी ले जाओ या लोकल में कहीं भी बेच लो या किसी से बिकवा भी लो आप, तो बोल सुंदरी जो है ना वो सबसे बेस्ट है, उसकी मिठास सबसे अच्छी होती है, ठीक है। इसीलिए मेरे बाग में सबसे ज़्यादा पेड़ आपको सिर्फ बोल सुंदरी के मिलेंगे, आप जहाँ भी देखोगे, ठीक है। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये बोल सुंदरी है। इसका पेड़ जो है ना ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, नीचे ही रहता है। और जो रेड होता है, वो रेड मेरे बाग में दूसरे नंबर पे है। मिठास तो काफ़ी होती है, लेकिन बोल सुंदरी के मुकाबले कम। ये देखिए, और इसका कलर जो होता है ना, कलर भी लाल हो जाता है, इसलिए इसको कश्मीरी रेड एप्पल बेर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है ना
वो बिल्कुल सेब के जैसा हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, ऐसी बात नहीं। टेस्ट भी इसका ऐसा ही आता है जैसे सेब होता है। लेकिन क्या होता है कि इसके सामने, बहुत सुंदरी के सामने, इस वाले रेड की इतनी मिठास नहीं होती। अगर कोई बहुत सुंदरी को खा लेगा ना तो रेड को नहीं मांगेगा, वो फिर दोबारा से आएगा तो कहेगा कि बहुत सुंदरी ही चाहिए। जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला सबसे पहले आता है खाने के लिए, मतलब जैसे फरवरी में स्टार्टिंग होती है बेरों की, तो सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद बोल सुंदरी, और लास्ट में आपका रेड आता है। ठीक है जी। तो मेरे पास तो 3 वैरायटी हैं, उससे अलावा मिस इंडिया भी है, और आपकी रेड एप्पल भी है, और कश्मीरी रेड एप्पल भी है, मतलब और भी हैं 2-3 वैरायटी जो मुझे जिनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने की नहीं खेती। जो इसकी खेती मैं कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो अगर आप बेर लगाने के इच्छुक हो तो सबसे पहले इन 3-4 वैरायटियों में से आप एक वैरायटी चयन कर लो जो आपको बेस्ट लगे। बेर मैं आपको और दिखा दूँगा, अभी एक बार और दिखा दूँगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो रेड है, जो रेड कश्मीरी है, उसका बेर लंबा होता है। ठीक है जी। मिठास सेकंड नंबर पे। ये बोल सुंदरी गोल वाला होता है, कलर इसमें इतना लाल नहीं होता जितना रेड एप्पल में होता है। और ग्रीन वाला तो नाम से पता चल रहा होगा, हरा ही रहता है। ठीक है जी। मोटा तो काफ़ी रहता है वो, लेकिन हरा ही रहेगा। देखिए जैसे ये पौधा है ग्रीन का, बेर तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, मोटा भी बहुत होता है, फल भी बहुत होता है, लेकिन हरा रहता है। और मिठास जो होता है ना के बराबर होती है, इसलिए लोग इसे शुगर फ्री बता के बेचते हैं। तो देखो, मेरा मानना या मेरा कहना तो ये है कि अगर आप बाग लगा रहे हो तो लगाओ बोल सुंदरी का। ठीक है भाई, क्योंकि एक तो पौधा नीचे रहेगा, फल 19-20 का अंतर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मांग के ऊपर लगाना चाहिए। मांग बोल सुंदरी की अगर कोई खा लेगा ना तो आके उसे वापस मांगेगा, इसलिए मांग इसकी ज़्यादा है। तो आप बोल सुंदरी को लगाना प्रीफर करें, बाकी आपकी इच्छा है। ग्रीन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ग्रीन का बाग, अगर कोई भी भाई ग्रीन का इच्छुक है ना लगाने का, तो भाई एक बात मेरी कान खोल के ध्यान से सुन लियो। ग्रीन बेर अगर आपने लगा लिया तो उसमें और थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। अगर वो खर्चा आपने नहीं करा तो भाई ये ना सोचो कि तुम्हें बेर मिल जाएंगे, खाने को भी नहीं मिलने के ना बेचने को मिलने के। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर मैं ऊपर दिखाऊंगा तो आपको शायद दिखे ना कैमरे में, लेकिन ये देखो खंबा बांस, ये बांस खड़ा, और ऐसे बांस और भी खड़े हैं देखो खेत में। ठीक है ना, वो खड़ा वहाँ पे, वो खड़ा उधर। ठीक है जी। ये बांस लगे हुए हैं और ऊपर देखो पत्ते चमक रहे होंगे। कुछ 1-2 पक्षी भी फंस जाता है जो नहीं भी निकाल पाते इतनी ऊंचाई पर। ठीक है जी। ये जाल लगवाना पड़ता है ग्रीन वाले में, ध्यान रखियो, ग्रीन वाले में ही जाल लगवाना पड़ता है। रेड एप्पल या बोल सुंदरी में आपको जाल लगवाने की अगर इच्छा नहीं है तो मत लगवाओ। लेकिन अगर इसमें बेर में जो आपका ग्रीन वाला है, अगर इसमें आपने जाल नहीं लगवाया ना तो भाई भूल जाइए कि आपको बेर मिलेगा। बेर नहीं मिलने का एक भी कैसा भी होकर है, क्योंकि चमगादड़ जो बैट्स, जो बैटमैन वाली पिक्चर में बैट्स नहीं, चमगादड़ कहीं चामचिड़ड़, कुछ भी बोलते हैं अपनी भाषा में, अलग अलग है। लेकिन ये जो आते हैं ना, ये रात के समय आते हैं और बेर को खाते नहीं, काट के नीचे गिरते हैं। काटो जाएंगे, घेरो जाएंगे, काटो जाएंगे। इन्हें सिर्फ नुकसान से मतलब है, इन्हें खाना नहीं, क्यों खाओगे तो पेट भर जाएगा, पेट भरना नहीं। ठीक है जी। और फिर थोड़े दिनों बाद ही, जैसे अभी और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक लंबी चोंच का आता है हरे हरा से कलर में, एक और पक्षी प्रवासी है, वो यहाँ का तो है नहीं, वो आता है, वो भी यही काम करता है, बेर को काटेगा गिरेगा, काटेगा गिरेगा। तो भाई अगर ग्रीन लगाना चाह रहे हो तो समझ जाइयो, ग्रीन लगाओगे तो नेट लगवाना पड़ेगा, नेट नहीं लगवाने के तो बेर नहीं मिलने का। नेट लगवा लोगे तो भाई बेर मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई आपने लगवाया होगा तो कितने में लगा। भाई ये 4-4.5 बीघे का आसपास का मेरा खेत है। ठीक है जी। इसमें आम के पेड़ भी हैं 2-3, बाकी सारा बेरों से ही भरा हुआ है। तो इस 4 बीघे में जो लगाने वाले थे भाई, में हमारे से 16,000 रुपये नेट लेके, नेट के लेके, नेट। ठीक है जी। 16,000 रुपये एक मुश्त लेके गए। बाकी जो बल्ली ये बांस आए ये हमारे अपने पैसे के हैं। ठीक है जी। लाने वाले में जो रिक्शा करके लाए थे 500 रुपये उसने लिए थे भाई। मैं इसलिए बता रहा कि आगे आप सोचो इस चीज़ को कि भाई अगर लगाना है तो उस चीज़ को लगाओ जिसमें खर्चा कम हो, प्रॉफिट थोड़ा मिल जा। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि भाई वैरायटी तो लगा लिया आपने, ग्रीन भर दिया पूरा बाग, आया भी अच्छा और फिर उसके बाद पक्षी आकर नुकसान करके, तो मज़ा नहीं ना भाई।
मज़ा उस चीज़ में है जिसमें कम लागत हो और प्रॉफिट थोड़ा फालतू मिल जाए। ठीक है जी। तो 3 वैरायटियाँ मेरे पास हैं। ठीक है जी। इन तीनों में मुझे सबसे बेस्ट लगती है हमारी बोल सुंदरी। फल भी अच्छा आता है, मिठास भी अच्छी है, और भैया इतना फल पे अटैक भी नहीं होता ना चमगादड़ों का, और भैया ना आपके और किसी पक्षी का, सेफ रहती है। ऐसी वो वैरायटी भी है, लेकिन उसमें क्या है, वो पछेती है, लेट पकती है। मार्च के 10-15 मार्च के बाद आती है भाई। थोड़ा लेट हो जा, लेट होने पे आपको पता है जब अगर त्यौहार वगैरह निकल जाए तो फिर वो पैसा इकट्ठा हो नहीं पाता उन चीज़ों में। ठीक है ना। प्रॉफिट है इस चीज़ में, लेकिन ये ना सोचियो कि जिस तरह अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख ली होगी कि भाई ये गिर दे ना नर्सरी वाले की, भाई एक पेड्डे पे इतना आ गया और इतना लगा लो, इतना इस हिसाब से रेट लगा लो, एक साल में इतना प्रॉफिट। भैया किसी के चक्कर में नहीं हो। अगर सच्चाई बुझो तो मंडी में 20, 22, 25, 30% इससे ऊपर रेट नहीं मिलता। ठीक है जी। और वो भी अगर त्यौहार है, उसके बाद तो भैया वही 10-15 का मिलता है। हाँ, अगर आपका खेत कहीं हाईवे के पास आ रहा है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, तो आप प्रॉफिट कमा लोगे, फिर तो कमा लोगे। वहाँ पे आप जिस रेट बेचना चाहोगे बेच सकते हो, लेकिन मंडी नहीं। मंडी तो भैया उनका रेट है, आपका नहीं होने का। ठीक है जी। आपको तो वहाँ माल बेच करना। तो इसलिए भैया ध्यान रखियो कि ऐसी वैरायटी लगाओ जो आपकी खेत से भी उठ जाए। हमारी तो भाई खेत से उठ जा, बहुत बढ़िया हिसाब है। चला जा आस पड़ोस के गांव, यहीं आ जा मैं। तो भाई यही इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद था। भैया अगर बेर की खेती करना चाह रहे हो, इच्छुक हो, तो भाई ग्रीन को लगाओगे तो 2-4 पेड़े लगा के देख लो। मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन पूरा बाग ना भरिए, और भरोगे तो भैया नेट ये सबसे पहला लगवाइए, नहीं तो पछताओगे, और पछताना होता है फिर बेकार। ठीक है ना। पछताना फिर बेकार है। पहले सोच विचार के अच्छे से लगाओ। अच्छी जो है, और जो है एक भाई ने कमेंट करा था कि भाई अपना नंबर दे दो, तो भाई स्क्रीन पर नंबर देख लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है। बाकी जो है क्या ना, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको बात करनी है तो भैया फ़ोनों पे तो तुम्हें पता है इतनी बातचीत होती नहीं। कर लूँगा मैं, मना नहीं कर रहा कि मैं करना करें, लेकिन क्या होता है कि इतनी बड़ी बातचीत नहीं कर सकते, ना बता सकते आपको सारी जानकारी। तो सबसे अच्छा है कि आप आ जाओ बाग में, मिल लो, टेस्ट करके देखो। ठीक है जी। पता सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ, हमारा गांव पड़ता है खतौली ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। ठीक है जी। चितौड़ा, पमनावली चितौड़ा एक साथ बोले जाते हैं अलग अलग गांव। और खतौली से फ्लावदा रोड पर पड़ता है हमारा गांव। ठीक है जी। कहीं भी पता कर लियो खतौली से आते हुए, कोई भी बता देगा। और जब गांव में आ जाओगे तो किसी से पूछ लो कि भाई बेरी वाले बाग पर जाना। मैं ज़्यादातर यहीं मिलता हूँ, घर कम मिलता हूँ। कभी याद कहीं जाना हुआ तो एक बार पहले फ़ोन कर लियो, आ जाओ, आपको दिखा दूंगा, आराम से समझा दूंगा भैया जो आपको करना। अगर कोई इच्छुक हो तो ठीक है भाई, जो इच्छुक है वो आ जाइयो। बाकी अगर किसी को बेर खाने हैं ना, और जानना कि मैं सच बोल रहा है झूठ, तो भैया फरवरी में आ जाइयो। फरवरी में बेर पकने भी लगे हैं, खा के भी जाइए और जानकारी भी ले जाइयो। मुफ्त की जानकारी है, बेर भैया मुफ्त के मिलने के नहीं। ठीक है जी। 2-4 उनकी बात नहीं कर रहा मैं, अगर कोई ले जाने वाला इच्छुक हो तो भाई। ठीक है जी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।